हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई परीक्षा टीआरई 3 और टीआरई 4 के लिए हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों इस वीडियो में सारे इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं जो कि आपकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। तो दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और कोई भी दोस्तों वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ प्रश्न करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। इसमें कह रहा है चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का साथ किसने दिया था? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और जेबी कृपलानी। दोस्तों चंपारण जो कि एक आपकी बिहार में जगह है, वहाँ पर महात्मा गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह किया था, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और जेबी कृपलानी ने महात्मा गांधी जी का साथ दिया था। दोस्तों चंपारण सत्याग्रह ये जो नील की खेती से संबंधित था। दोस्तों गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किसने किया था? तो दोस्तों वर्ष 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन इंद्र नारायण द्विवेदी ने किया था। दोस्तों आपको वर्ष भी याद रखना है, वर्ष 1918 में हुआ था संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन और ये इंद्र नारायण द्विवेदी के द्वारा किया गया था। अगला है दोस्तों, इसमें कह रहा है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें कह रहा है बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, तभी से दोस्तों वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है भूदान आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था? आंसर हो जाएगा दोस्तों जो भूदान आंदोलन था ये सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य से प्रारंभ हुआ था। दोस्तों भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया था या भूदान आंदोलन के प्रणेता विनोबा भावे हैं। तो दोस्तों आपको ये भी प्रश्न याद रखना है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है आपसे भारत में वर्ष 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा दोस्तों बीपी बाडिया। दोस्तों भारत में वर्ष 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना बीपी बाडिया ने की थी। अगला प्रश्न है भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा लाल लाजपत राय। दोस्तों भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। अगला है रोलेट एक्ट किस कमेटी की सिफारिश पर आधारित था? आंसर हो जाएगा दोस्तों सेडिशन कमेटी। दोस्तों जो आपका रोलेट एक्ट था ये सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया था। दोस्तों इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए सीधा जेल में डाल दिया जाता था। अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है आपसे
रोलेट एक्ट के समय भारत का वायसराय कौन था? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, रोलेट एक्ट के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। तो दोस्तों याद रखना है, रोलेट एक्ट के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड रोलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। दोस्तों अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो दोस्तों ये सभी पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग कांड के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें कह रहा है, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत संघ का अध्यक्ष महात्मा गांधी जी को चुना गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, खिलाफत आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? दोस्तों खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना था। इसीलिए दोस्तों खिलाफत आंदोलन पेश किया गया था। इसके तहत दोस्तों जो भी भारत के मुसलमान थे उनके मन में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1920 में नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को किसने पेश किया था? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1920 में नागपुर में अधिवेशन हुआ था। दोस्तों इस अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को पेश किया था। तो दोस्तों ये प्रस्ताव CR दास या दोस्तों चित्तरंजन दास के द्वारा पेश किया गया था। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करते चलें। अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। अगला है, राहुल सांकृत्यायन वर्ष 1920 के असहयोग आंदोलन के लिए किस क्षेत्र में सक्रिय थे? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो आपका असहयोग आंदोलन था ये आपका 1920 में प्रारंभ हुआ था दोस्तों, जिसका नेतृत्व राहुल सांकृत्यायन ने छपरा से किया था। ये छपरा क्षेत्र में सक्रिय थे। अगला है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? आंसर हो जाएगा दोस्तों, चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था। दोस्तों चौरी चौरा आपका गोरखपुर जिले में स्थित है। तो दोस्तों चौरी चौरा कांड के दौरान एक पुलिस थाने में विद्रोहियों के द्वारा आग लगा दी गई थी। इसे ही दोस्तों चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसमें कह रहा है, चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? आंसर हो जाएगा दोस्तों बारदौली में। दोस्तों जब चौरी चौरा की घटना वर्ष 1922 में हुई थी तब महात्मा गांधी बारदौली में स्थित थे। अगला है, असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने पटना कॉलेज को छोड़ा था? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। दोस्तों असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज को छोड़ा था। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि इनकी परीक्षा के केवल 20 ही दिन बचे थे तब असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज को छोड़ा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? आंसर हो जाएगा दोस्तों, स्वराज पार्टी का गठन वर्ष 1923 में हुआ था। अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? आंसर हो जाएगा दोस्तों श्री कृष्ण सिंह ने
बिहार में दोस्तों स्वराज दल का गठन किया था। नेक्स्ट है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल विशेष वर्गों के लिए नहीं, किसने कहा था? तो दोस्तों ये कहा था CR दास या चित्तरंजन दास ने। दोस्तों इन्होंने कहा था कि जो स्वराज है ये आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1928 में साइमन कमीशन किस उद्देश्य से भारत आया था? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि साइमन कमीशन भारत वर्ष 1928 में आया था। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसका उद्देश्य था कि संवैधानिक सुधार पर विचार करना, यानी कि क्या क्या संवैधानिक सुधार किए जा सकते हैं, इसके विचार के लिए साइमन कमीशन बनाया गया था, जो वर्ष 1928 में भारत में आया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंजाब केसरी की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? आंसर हो जाएगा दोस्तों लाला लाजपत राय। दोस्तों लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किस वर्ष किया गया था? आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किया गया था। अगला है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था? तो दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव दिल्ली अधिवेशन वर्ष 1929 में रखा था, जो कि दोस्तों मुस्लिम लीग का अधिवेशन था, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री प्रस्ताव दिल्ली अधिवेशन 1929 में रखा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो दोस्तों कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, और दोस्तों ये अधिवेशन वर्ष 1929 में हुआ था दोस्तों, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो दोस्तों ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था? आंसर हो जाएगा दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कब फहराया था? तो 31 दिसंबर 1929 को। दोस्तों आपको ये पूरी डेट भी पूछ ली जाती है, तो दोस्तों आपको डेट सहित आपको इस तारीख को याद रखना है। अगला है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। दोस्तों महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा गुजरात में स्थित साबरमती आश्रम से प्रारंभ की थी। दांडी यात्रा करने का उद्देश्य दोस्तों नमक कानून तोड़ना था। तो दोस्तों सभी पॉइंट याद रखने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें कह रहा है, महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? तो दोस्तों नमक कानून। आंसर हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा की गई थी, जिसको नमक कानून के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी थी। अगला है, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किस आंदोलन से संबंधित था? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा गांधी जी की दांडी यात्रा से। दोस्तों गांधी जी की जो दांडी यात्रा थी, इसमें कहा गया था कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। अगला है, वह आंदोलन जिसमें भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। तो दोस्तों कौन सा आंदोलन था? आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे को प्रथम बार गिरफ्तार किया गया था। अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है, लाल कुर्ती आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान।
दोस्तों ये लाल कुर्ती आंदोलन के प्रमुख नेता थे। अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता कराने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? आंसर हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू ने दोस्तों गांधी इरविन समझौता कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें कह रहा है प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? आंसर हो जाएगा वर्ष 1930 में दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया था। दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1931 में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में आयोजित किया गया था। दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलन आपके लंदन में आयोजित किए गए थे। अगला है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय। तो दोस्तों इन सभी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दोस्तों एक प्रश्न और पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अगला है तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों डॉक्टर भीमराव ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है महात्मा गांधी के समर्थकों एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। दोस्तों पूना समझौता में महात्मा गांधी ने हस्ताक्षर नहीं किए थे, उनके समर्थकों एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। अगला है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। दोस्तों महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट है दलित वर्गों का संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो आंसर हो जाएगा पटना में। दोस्तों कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। अगला प्रश्न है वर्ष 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों जो आपकी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है इसका गठन वर्ष 1934 में किया गया था और इसका गठन जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने किया था। नेक्स्ट है बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिन्हा ने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा वर्ष 1939 में मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस को मनाया गया था। नेक्स्ट है वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों हरिपुरा अधिवेशन वर्ष 1938 में हुआ था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट है राज्यों का विलयीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में राज्यों का विलयीकरण हुआ था। अगला है दोस्तों, इसमें कह रहा है जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना? आंसर हो जाएगा 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना था। नेक्स्ट है सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव किसने रखा? दोस्तों ऐसा प्रथम बार किसने कहा था कि भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य होना चाहिए? आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल ने प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही कौन थे? आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। दोस्तों प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे,
तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे कि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।